अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम वैसे ही अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को ही सॉल्व करने जा रहे हैं। बल्कि आई कैन से दीज आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। और पहले जो मैंने लास्ट वीडियोस में 2 टर्म्स के साथ किया था, आज हम 3 टर्म्स वाले फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम इंशाअल्लाह नए टॉपिक पे जाएंगे, अलजबरा के या किसी और टॉपिक पे, राइट। थैंक यू सो मच। तो अभी हम शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। अब जैसे मैंने अपने लास्ट लेसन में भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं तो हम उनके डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले या तो उनका एलसीएम ले लेते हैं या फिर एलसीएम लेके उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं, राइट। देखिए, अब इन तीनों का जो 5, 2 और 4 का एलसीएम वो 20 बनता है, राइट। इसका ये तीनों किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते। वन वे इज़ दैट कि हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें, और द सेकंड वे इज़ दैट कि वी मल्टीप्लाई ऑल द 3 टर्म्स विद द 20, ठीक है। अभी हम ये कर लेते हैं, ये कहते हैं कि 2x प्लस 6 over 5 माइनस 1 over 3 प्लस 3x माइनस 4 over 4, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों टर्म्स को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम तीनों टर्म्स को 20 से मल्टीप्लाई करें तो कैंसिलेशन हो जाएगी, राइट। जब कैंसिलेशन हो जाती है तो हम इसको अंदर, अब आपके पास डिनोमिनेटर्स इन फ्रैक्शंस में ख़त्म हो जाते हैं। अब ये फ्रैक्शंस नहीं रहते बल्कि 2x प्लस 6 माइनस 10 प्लस 5 इंटू 3x माइनस 4, राइट। अब हमने इनके डिनोमिनेटर्स को ख़त्म कर दिया। जब डिनोमिनेटर्स नहीं है तो दिस मीन्स कि ये फ्रैक्शंस अब नहीं रहे, अब ये सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रह जाते हैं। अब इनको अंतर्वाल से मल्टीप्लाई करते हैं। 8x प्लस 24 माइनस 10 प्लस 15x माइनस 20, राइट। अब हम इनको लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जो सेम टर्म्स हैं उनको आपस में सॉल्व करना है। जैसे -20 -30 प्लस 15 प्लस 8, और इसके साथ हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 24, 10 और 20 को, और 8x और 15x, राइट। सेम टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। अब 8x प्लस 15x, दिस इज 23x प्लस 24 एंड माइनस 30, दिस इज माइनस 6, राइट। वेरी इजी है कि आपने एलसीएम ले लें। आपके पास जो भी एलसीएम आता है, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, आप उसको तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो आंसर्स आता है उसको न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनको सिंप्लीफाई कीजिए। सेम टर्म्स को एक साइड पे कर लीजिए और सेम टर्म्स को आपस में सॉल्व कीजिए, और जो फिर उनको प्लस माइनस करें, आपके पास आंसर आ जाए, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका एलसीएम क्या आता है, 2, 3 और 4 का एलसीएम आता है 12। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2, 3 और 4 इन तीनों का जो एलसीएम आ रहा है वो 12 आता है। तो हमने इन तीनों टर्म्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनकी कैंसिलेशन करते हैं। 2 6 are 12, 3 4 are 12 एंड 4 3 are 12, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम इनको इन ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 a प्लस 1 माइनस 4 इंटू a प्लस 3 माइनस 3 इंटू 5
ए प्लस, अब हम इसको अंदर वन से मल्टीप्लाई करते हैं, 6a प्लस 6 माइनस 4a माइनस 12 माइनस 15a माइनस, राइट। हमने अंदर वन से मल्टीप्लाई कर दिया और रूल वही है, जब माइनस बाहर का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाता है, या प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम सेम टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे। देखिए 1 2 and 3, 1 2 and इन तीनों टर्म्स को हमने आपस में सॉल्व करना है। 6a माइनस 4a माइनस 2a माइनस 15a, दिस इज माइनस 17a प्लस 6 एंड माइनस 6 कैंसिल हो जाता है, दिस इज माइनस 12 हॉली 12, ठीक है। कि ये प्लस का 6 है और वो माइनस का 6 है, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने इनको सिंपली सॉल्व कर लिया। तो हमने किया क्या है, हमने वैसे 2 3 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम जो है वो 12 है। फिर हमने जब देख लिया हाँ जी तो एलसीएम आ गया, तब हम इनको तीनों टर्म्स को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इनको इनके डिनोमिनेटर से कैंसिल करते हैं, फिर जो ऊपर आपके पास नंबर्स आ जाते हैं उनको इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 इंटू ए, 6a प्लस 6 माइनस 4a माइनस 12 माइनस 15a माइनस 6। हम ए वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे और नंबर्स को हम आपस में सॉल्व करेंगे, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसके अंदर क्या है, राइट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर आपके पास देखिए कि ये आपके पास पहले हम इनको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए 7 14 और 2 का एलसीएम क्या होगा। अगर आपको इस तरह से पता नहीं चला, देखिए 2 का टेबल 14 पे जाता है, 7 भी का टेबल भी 14 पे जाता है, यानी 14 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 14 7 से भी डिवाइड हो रहा है। तो सो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और हम तीनों टर्म्स को या तो 14 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 14 2 इंटू ए माइनस बी ओवर 7 माइनस 14 इंटू 2a प्लस 3b ओवर 14 प्लस 14 इंटू a प्लस b और 2। अब आपके पास आ जाता है 7 2 are 14, 14 1 are 14, 2 7 are 14। अब पास है 4 इंटू ए माइनस बी माइनस 2a प्लस 3b प्लस 7 इंटू ए प्लस बी। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 4a माइनस 4b माइनस 2a माइनस 3b प्लस 7a प्लस 7b, राइट। हमने क्या किया है कि हमने इसका एलसीएम ले लिया 14 और फिर 14 को इन तीनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 7 2 are 14, 14 1 are 14 and 2 7 are 14। अब हमने क्या कर रहे हैं कि अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 4 को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया आपने, 4a माइनस 4b माइनस 2a प्लस 3b, यहाँ पे चूँकि 1 है तो हम जब ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2 7 are 14, 7 इंटू ए प्लस बी, तो हमने क्या किया 7 को ए से 7a प्लस 7b। अब हम क्या कर रहे हैं कि सेम टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे या हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 4a माइनस 2a, 7 है 2a प्लस 7a 9a, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9a। अब हम चलते हैं बी वाली टर्म्स। बी वाली सेम टर्म्स में देखिए आपके पास ये आती हैं 7b माइनस 3b माइनस 4b, राइट। वेरी सिंपल है कि माइनस 4b माइनस 3b माइनस 7b प्लस 7b, तो ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो 9a आपका आंसर है, राइट। आपने देखा कि कैसे हमने इनको सॉल्व किया। हम पहले उनका एलसीएम लेते हैं, फिर जो भी एलसीएम आता है उसको तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपके पास 3 सेट्स है और यहाँ पे अगर हम इसका डिनोमिनेटर देखें तो ये 1 है। इसका मतलब है कि 3 का टेबल 6 पे जाता है, 3 2 6, या हम ये कह सकते हैं कि 6 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 6। अब हम 6 को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 h + 3/3 प्लस 6 इंटू 5 3h + 4/6 प्लस 1 इंटू 6। अब आप देखिए इनको कैंसिलेशन कीजिए, ठीक है। ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 6, ये 6 - 6 एज इट इज रहेगा। अब आपने क्या करना है, 2 इंटू h + 3 प्लस 5 3h + 4 प्लस 6। अब आप इनको ब्रैकेट्स को अपने ओपन करना है। 2x + 6 प्लस 15x प्लस 20 प्लस। अब अपने सेम टर्म्स को आपस में सॉल्व करना है, 15 और 2 को, और इन तीनों टर्म्स को आपस में सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, नेगेटिव साइन वाली वैल्यू नहीं है, इनको सबको हमने ऐड ही करना है। 15 + 2 17x प्लस 20 + 6 26 + 6 32, राइट। ये इसका आंसर आ जाता है। यहाँ भी हमने सिंपली डियर स्टूडेंट्स ये किया है कि हमने इनको 3 6 और 1 का एलसीएम ले लिया है। 6 आ जाता है इसका एलसीएम, फिर तीनों टर्म्स को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसके डिनोमिनेटर्स थे उनके साथ हमने इनको कैंसिल कर दिया। अब ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर्स रह जाते हैं उनको ब्रैकेट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम ब्रैकेट्स खोलते हैं तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है विद 5 टर्म्स। तो हम इन 5 टर्म्स में से जो सेम टर्म्स हैं, जैसे एक्स वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि तमाम के साइन सेम है तो हम सबको ऐड ही करते हैं। एक्स वाली टर्म्स को भी हमने आपस में ऐड किया और वाई वाली टर्म्स को भी हमने आपस में ऐड ही किया, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसके अंदर क्या। आई होप कि इसके बाद फ्रैक्शंस तो आपके पास हमारे ख़त्म हो जाएंगे। मेरा ख्याल है मज़ीद आपको फ्रैक्शंस कराने की ज़रूरत नहीं है। आगे 4 टर्म्स वाले भी हैं कुछ, एक आध है 4 टर्म्स वाले, देखते हैं अगर वो आपको मैं करवा दूँ या फिर हम सिंपल उसकी तरफ चले जाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ विदाउट फ्रैक्शंस, राइट। हम देखते हैं एक आध फ्रैक्शन वाला और करवा देते हैं। जिसमें सब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इसके अंदर आप देखिए कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स, 2 डिनोमिनेटर्स हैं 8 और 12, राइट। इसके अंदर देखिए आपके पास 8 का टेबल 12 पे नहीं जा सकता, 12 का टेबल 8 पे नहीं जा सकता, राइट। हमने ऐसा कौन सा एलसीएम है जिसमें दोनों का टेबल चला जाता है, तो 24 एक ऐसा नंबर है जिसमें इन दोनों का टेबल जा सकता है। दिस मीन्स 24 इज द एलसीएम। हम क्या करेंगे, हम दोनों टर्म्स को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 2 ज़ा 24 और 8 3 ज़ा 24, राइट। अब हमने क्या करना है, हमने 3 को x - y से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 इंटू x 3x - 3y - 6x प्लस 4y। हम क्या करते हैं कि हम इसको अंदर वालों से जब मल्टीप्लाई करते हैं बोर्ड में स्टिक है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, राइट। अब हम यहाँ पे भी वही करेंगे कि हम सेम टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेम टर्म्स क्या है, 4y 3y और -6x प्लस 3x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x - 6x -3y प्लस 4y, 3x - 6x -3x माइनस 3y प्लस 4y मतलब प्लस y, राइट। ये आपका आंसर आ जाता है। यहाँ भी हमने वही किया है कि हमने 8 और 12 का एलसीएम ले लिया है।
समटाइम्स मैं भी बच्चे पूछते हैं कि हमें अब कैसे पता चलेगा, जैसे मुझे तो पता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इस तरह से इसका एलसीएम ले सकते हैं, राइट। 2 4 ज़र 2 6 अगेन 2 से 2 2 ज़र 2 3 ज़र, मजीद डिवाइड नहीं करते, 2 1 ज़र 3, फिर अब हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 8 3 ज़र 20, ये आपका क्या बन जाता है, एलसीएम आ जाता है। अगर बड़े नंबर्स आ जाते हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही आप टेबल से नहीं, तो आप इस तरीके से उसका एलसीएम फाइंड कर लें, फिर उस एलसीएम को जितनी भी टर्म्स हैं उन तीनों टर्म, 2 टर्म्स हैं तो तब भी 3 टर्म्स हैं तब भी उनको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर कैंसलेशन करें डिनोमिनेटर्स के साथ, कैंसलेशन के बाद आप उनकी ब्रैकेट्स को खोलें, ठीक है। वो जो ऊपर आपके पास कैंसलेशन के बाद नंबर्स आ जाते हैं उनको ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर एक्स वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लें, वाई वाली टर्म्स को और कॉन्स्टेंट्स को आपस में सॉल्व कर लें, राइट। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा आज के लेसन को। मुझे उम्मीद है कि आप मज़ीद मेहनत करेंगे, इसको अगेन एंड अगेन ऑब्ज़र्व करेंगे। आई होप कि सेकेंड या थर्ड टाइम जब आप इसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, वॉच करते हैं, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही डेवलप हो जाती है, राइट। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अपनी आइंदा वीडियो तक के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, राइट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।